हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ओए बेस, और हाइट क्या है तो ये निकल जाए, ठीक है। तो देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ VT ग्राफ प्लॉटेड फॉर विच टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला एप्लीकेशन क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स acceleration and area under the graph gives distance or displacement covered in t seconds। अब जैसे हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना, 11th क्लास के एग्जाम में ऐसे पूछते हैं बाकी अपने को यूज करने आना चाहिए इक्वेशंस को, है ना। तो देयर आर हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, पहला इक्वेशन क्या है v equals to u plus at। सेकंड इक्वेशन क्या है ut plus half at square। and what is the third equation, u square plus 2as। इन तीनों इक्वेशन को ना ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो मान लो सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। If we plot VT graph along x-axis we can take time, and along y-axis we are taking velocity. But when the time is zero, initial velocity is not zero. This is the initial velocity u. Here u is not equal to zero. अब जैसे टाइम चेंज होगा ना तो वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऐसा इंक्रीज, एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज आल्सो VT ग्राफ, लेकिन इस VT ग्राफ में u क्या है जीरो नहीं है, मतलब बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। ऑलरेडी बॉडी के पास क्या है कुछ वेलोसिटी है, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। सो व्हेन द टाइम इज जीरो व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी u, व्हेन द टाइम इज t, मान लो करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, corresponding to this point suppose the time is t and velocity becomes how much, corresponding to this point velocity is v। we can draw one line parallel to time axis, ये वाला लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है x एक्सिस के। now you can see that this graph is making how much angle with time axis, इसको ये और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो इसको भी हम टाइम एक्सिस बोल सकते हैं। तो कितना एंगल बना रहा है O A B C D and this point is E। अब जैसे हमको फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे, वी कंसीडर ट्रायंगल ABC। यहाँ देखो ट्रायंगल EBC, ट्रायंगल EBC। व्हाट इज tan थीटा, ट्रायंगल EBC में tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर इज BC, so tan थीटा इज BC अपॉन BB। व्हाट इज BC, ये कितना है, यहां से यहां वेलोसिटी कितना है u, और यहां से यहां वेलोसिटी कितना है v। व्हाट इज VC, v माइनस। तो tan थीटा व्हाट वी गेट v minus u and EB is what, corresponding to B point time is t, corresponding to E point time is 0, so t minus 0, EB क्या है t minus 0। now tan theta is what, change in velocity upon time,
and we know that change in velocity upon time is known as acceleration, or v minus u equals to at, or v equals to u plus at. This is the first equation of motion by graphical method. सेकंड एप्लीकेशन में मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम, ये ग्राफ है, EC इज द ग्राफ, तो इसके अंडर में हमको दो डायग्राम मिल रहे हैं, एक तो ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल गिव डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम, t सेकंड. इसको ऐसा निकाल सकते, डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम, इन t सेकंड, इक्वल्स टू, s से डिनोट कर रहे हैं. तो एस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये ग्राफ के नीचे जो एरिया है, फर्स्ट ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल. तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल OABE, OABE. नाउ वी कैन राइट हाफ. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस इंटू हाइट, बेस EB and what is the height, BC, plus what is the area of rectangle, length into breadth. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, OA into AB. तो what is S, हाफ. EB का वैल्यू क्या है, T के बराबर है, E to B, 0 to T. तो ये T. And what is BC, V minus U, plus what is OA, OA is T. OA क्या है, और A to B क्या है, A to B या AB is parallel to OE. तो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है ut. एंड यू नो दैट v minus u क्या होता है, देखो v minus u is what, at. तो व्हाट वी गेट, s इक्वल्स टू, इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ut प्लस हाफ, इन प्लेस ऑफ v minus u वी कैन राइट व्हाट, at. तो हाफ at. So this is the second equation of motion by graphical method. Similarly we can derive the third equation. लेकिन थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, what type of figure is there under this graph, if we consider this whole diagram, this whole figure, ये क्या है, ये what is this, इस ग्राफ के नीचे कौन सा डायग्राम है. अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है. अगर हम इसको डिवाइड ना करें तो व्हाट टाइप ऑफ फिगर वी गेट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम है, OABCE, OAB, ऐसा ले सकते हैं, OAC ले लेते हैं, OAC, OACE, OACE. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय व्हाट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, AC प्लस OE. यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ AC प्लस OE इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. Distance between two parallel sides is known as height of the trapezium. तो ये EB के बराबर है. तो we can write what here,
EB, ठीक है। EB लिख सकते हो या OA लिख सकते हो। इन प्लेस ऑफ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट OA ऑल्सो, ये OA या EB। तो S will be how much, half AC is V plus U into T, and you know that T किसके बराबर होता है, V minus U upon A। तो S क्या हो जाएगा, S will be half V plus U, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, V minus U upon A plus B, A minus B, A square minus B square। So S will be what, V square minus U square upon 2A, or we can write V square minus U square equals to, this is the third equation। तो इस तरह से डिराइव करने के लिए 11th क्लास के एग्जाम जो देंगे उनको आना चाहिए। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, dv by dt, और चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू a dt, और इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो v आ जाएगा। तो v इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t। एवरेज वेलोसिटी को ऐसा लिखते हैं, ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है। एवरेज को कैसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऐसा लिखेंगे, वी एवरेज। वी एवरेज ऐसा लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी, या एवरेज एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एंड बट dx by dt क्या है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर हमको तुरंत किसी भी क्षण अगर वेग निकालना है या त्वरण निकालना है तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल लिखो, the particle is falling freely under gravity। डाउनवर्ड मोशन के लिए a को क्या लेते हैं, प्लस g, एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, g। हाइट लेते हैं, s की जगह क्या लिखते हैं, हाइट, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, डाउनवर्ड मोशन। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, u square plus 2gh। If the particle is thrown vertically upward, in vertically upward direction, तो a को हम क्या लेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस g। फर्स्ट इक्वेशन विल बी व्हाट, u minus gt, h will be what, ut minus half gt square, and the third equation will be u square minus 2gh। So one dimensional motion under the effect of gravity, in place of a, for vertically upward motion we take minus g, and for vertically downward motion we take plus g, ठीक है। Where we drop the object, when the object is dropped from certain height, initial velocity is taken to be 0। Suppose one object is dropped from height h, तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो u को क्या लेंगे, 0। तो with what velocity it strikes the earth, or what is the velocity of the object before it touches the ground, v, हाँ, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम इससे निकाल सकते हैं, मतलब ये वाला प्लस,
What is the third equation? V square u square plus 2gh. U is 0. So what will be the V? Root of 2gh. So with this velocity, particle strikes the ground. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन लिखो.